हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का हमारा 36 क्वेश्चन। पिछले हमने जो डिस्कस किया था वो था 35 क्वेश्चन नंबर। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सीरीज है। दिस सीरीज विल गो कंटिन्यूसली। और सो टुडे वी विल आल्सो डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोगों को क्लैरिटी भी मिल जाएगा। हम लोग जो भी क्लासेस कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए इन 36 क्वेश्चन में इन परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी ऑफ ए साइज, रेटिनल इमेज एंड परसीव्ड इमेज will be equal. Retinal image is larger when it is perceived from a short distance. Retinal image is shorter when it is perceived from a longer distance. Perceived image and retinal image are not equal. तो इसमें हमारा क्वेश्चंस का आंसर जो केसेट एग्जाम में जो दी गई है सी है। इसका थोड़ा सा डाउट हमारा मन में लगता है, लेकिन अगर हम ऐसी देखा जाए परसीव्ड इमेज एंड रेटिनल इमेजेस आर नॉट इक्वल, इसी वजह से हमारा परसीव्ड कॉन्स्टेंसी होती है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको चेक करना होगा हम लोगों ने डिटेल्स। तो अभी फिलहाल जो है इसका आंसर परसीव्ड इमेज एंड रेटिनल इमेजेस आर नॉट इक्वल, डी रहेगा हमारा। तो इसके लिए हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू चले जाएंगे। अभी अब देखिएगा कि इसका जो आंसर आपका अभी हम डिस्कस करेंगे, अगले क्वेश्चन के थ्रू अब जाएंगे। अभी इसका फ़िलहाल जो है अब डी हमारा आंसर रहेगा इसका। और उसके अलावा हम लोग जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और टेस्ट दैट मेजर्स जॉब सक्सेस and job performance of an applicant should have a high degree of dash and dash validity। तो उन्होंने ये पूछ रहे हैं कि जो अगर हम बात करें कि कोई भी टेस्ट जो मेजर करती है जॉब सक्सेस एंड जॉब परफॉर्मेंस को, वो कौन सा वैलिडिटी होना चाहिए उसमें। जो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन शुड हैव हाई डिग्री ऑफ जो फॉलोइंग वैलिडिटी उन्होंने दे रखा है। तो उसमें जो है फेस वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। देखिए फेस वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो टेस्ट का जिस ऑब्जेक्टिव में कंस्ट्रक्शन बनाई गई है उसमें बताया जाता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और फेस वैलिडिटी जो जिसको वैल्यू जो वो टेस्ट करना चाहते हैं, जो फेस बोलते हैं, जो जो चेहरा होती है, टेस्ट का जो कंटेंट होती है उसके ऊपर होता है। लेकिन हम इसके क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो अगर अपने जॉब अगर कोई जॉब सक्सेस को एक अगर देखना चाहते हैं और एक कंटेंट भी हमारे लिए अगर प्रिडिक्टिव और कंटेंट को देखें, तो कोई भी टेस्ट वगैरह होता है जो प्रोफेशनल टेस्ट किया जाता है वो किसके बेस होता है, प्रिडिक्टिव होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो प्रिडिक्टिव अंडर कंटेंट जो हमारा सही आंसर रहेगा, यानी कि डी आंसर सही रहेगा। क्योंकि हम लोग कोई भी जॉब परफॉर्मेंस को चेक करना है और उसका उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना है, वैलिडिटी चेक करना, तो हमारे लिए ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को ये बात समझ में आए होंगे। तो हम लोग इसकी जो आंसर को चुन लेंगे, डी आंसर चुन लेंगे। ठीक है जी। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। हमारा और एक क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा यहाँ पे। इसमें आपको ये इन्होंने ये पूछा है कि मैच द फॉलोइंग आप लोग को करना है, ओरिजिन एंड पेयर। और उसके अलावा उन्होंने क्या पूछा है, एक ऑप्शन आपको देख सकते हैं, जैसे लोकस ऑफ कंट्रोल, कॉम्पिटेंस मोटिवेशन करके इन्होंने लिस्ट 1 में दिया है। लिस्ट 2 में रिचर्ड डे, चॉम्स, रॉबर्ट वाइट एंड रोटर। तो देखिए पहले तो सबसे पहले तो लोकस ऑफ कंट्रोल और रोटर को सबको पता है, लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल है। तो B3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और B3 में हम लोग ये और बी में दे रखा है इन्होंने आंसर। तो इसकी जो आंसर है 38 का जो है ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ओरिजिन एंड फेयर जो है रॉबर्ट वाइट ने दिया है और कॉम्पिटेंस मोटिवेशन कोर्स का जो रिचर्ड डी चाम्स दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा ये रहेगा हमारा। ठीक है जी। तो इसको हमने आंसर ये करेंगे। ठीक है। तो वी विल मूव इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें जो क्वेश्चन है हमारा,
जस्टाल्ट साइकोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल के ऊपर है। जस्टाल्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल है, साइकोलॉजिस्ट जो अपना प्रिंसिपल दिए थे। देखिए इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 में आप देख सकते हैं क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, सिंप्लिसिटी है। अब पहले देखिए इसमें क्या दिया है, दे रखा है एलिमेंट क्लोज टुगेदर और ग्रुप टुगेदर, पैटर्न्स आर परसीव्ड इन द मोस्ट बेसिक मैनर, groupings are made in terms of complete figures and elements similar in appearance grouped together। तो हम लोग अभी क्या कर लेते हैं, इसका एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। देखिए सिंप्लिसिटी करके इन्होंने बोल रखा है एलिमेंट सिमिलियर इन अपीयरेंस और ग्रुप पुट टुगेदर। तो यहाँ पे सिमिलियर की बात आ रहा है, तो C4 हमारा ऑप्शंस रहेगा। C4 की अगर हम देखें तो C4 सिर्फ एक ही एक ऑप्शन में दी गई है जो बी ऑप्शन है हमारा। तो अब देखिए, अब इसमें आपको बिल्कुल एकदम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमारा क्या है, हमारा जो सिमिलैरिटी का C4 ऑप्शंस बन रहा है, तो C4 आपके एक ही ऑप्शन में। और देखिए ये 3 जो है ग्रुपिंग्स आर मेड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट फिगर्स, जो उसको हम बोलते हैं क्लोजर्स। एकदम ऐसा लगता है कि ग्रुप बना होता है जो बिल्कुल जोड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है हमारा। तो इसमें लिए आपका ये हो गया। और B1 को आप देखिएगा, एलिमेंट्स क्लोज टुगेदर और ग्रुप पुट टुगेदर, उसको हम प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, जो नज़दीक होते हैं उसको वी विल आल्सो कॉल्ड एज ए प्रॉक्सिमिटी। तो ये आपका बिल्कुल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका C4 विदाउट एनी डाउट हम लोग इसको चुन लेते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, तो आप लोग को अभी समझ में आए होंगे कि जो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 39 का जो है ऑप्शन बी रहेगा हमारा। ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है बी रहेगा। तो अब हम बी का हम चुन लेते हैं। बी का जो है हमारा, ठीक है, तो बी का हमारा चुन लिया है हम लोगों ने। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा। जस्ट हमारा क्वेश्चंस है, हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करके देखेंगे इसकी क्या क्वेश्चंस है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चंस है आप देख सकते हैं, तो 4 इन्होंने ये दिया हुआ है ऑप्शंस, मैच द फॉलोइंग, ट्राइक्लिक एंड डिप्रेसेंट्स, MAO इनिबिशंस, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्यूटेक इनिबिटर्स एंड लिथुइम। तो इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए दे रखा है, और उसके बदले में यहाँ पे इफेक्ट्स क्या होती है, यानी कि केमिकल्स होता है और उसके इफेक्ट्स के बारे में उन्होंने पूछा है। ट्रेमर्स, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कार्डियक आरेमिक, अर्थमिक, फैटिग, डेथ करके हो सकता है, और नर्वसनेस, फैटिग, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंप्लेंट्स, डिजीनेस, हेडेक्स एंड इंसोमोनिया, फैटल हाइपरटेंशन, डिजीनेस, नोसिया, हेडेक्स, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन। इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन, हार्ट अटैक वगैरह में इन्होंने दिया, उसका क्या असर पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हमारा जो अगर हम बात कर ले, जो 40 का जो आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि डी है। देखिए सबसे पहले ट्राइक्लिक एंटी डिप्रेशन में क्या होती है, हमारा हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाइपर टेंशन, एरेक्टाइल फेल्यूर वगैरह हो सकता है। तो इसमें ये तो ये हो गया। और उसके बाद B3 को हम अगर देख लें, तो MAO इनिबिटर्स B3 है, यानी कि फैटल हाइपरटेंशन एंड डिजीनेस, नोसिया, एडेक वगैरह होता है। तो उसके बाद हमने C2 का देखा है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिप्यूटेक इनिबिटर से नर्वसनेस, फैटिगो, गैसो गैसो इंसेस्टिनल कंप्लेंट्स, डिजीनेस वगैरह होता है। तो इसका हमारा ऑप्शंस क्या होना चाहिए, जो हमारा ऑप्शंस इसका जो होगा, एक सेकंड के लिए आपको अगर हम देखें तो इसका जो हमारा डी है, तो इसको हम डी को सेलेक्ट किए कर लिया। तो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, और अगला क्वेश्चन हमने पूछा है, द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड्स आर बिलीव्स एंड कॉग्निशन, रिमार्क्स, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग। अब देखिए एटीट्यूड्स में हम क्या क्या देख सकते हैं, एटीट्यूड का क्या पॉइंट्स होते हैं हमारा। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है एटीट्यूड में, क्या चीज़ होती है हमारा, बिलीव्स।
एंड कॉग्निशंस होती है हमारा, और अफेक्टिव एंड बिहेवियरल भी होती है। तो 1, 2, 1, 3 तो हमारा, क्योंकि हमने ABC कंपोनेंट्स करके बोलते हैं, तो ABC कंपोनेंट्स में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 1 और 3 है। तो 1 और 3 हमारा ऑप्शंस जो दिख रहा है वो C ऑप्शंस दिख रहा है। तो अभी हम लोग C को हम लोग चुन लेते हैं, जो C ऑप्शंस हमारा, ठीक है जी। तो C ऑप्शंस आप देख सकते हैं आराम से। तो इसका C ऑप्शन है, क्योंकि बिलीव्स एंड कॉग्निशंस एंड डिसीजन, सॉरी, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल का हमारा ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, डिफेंस मैकेनिज्म हाइड द प्रॉब्लम विदाउट डीलिंग द रियलिटी। जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म्स हाइड प्रॉब्लम्स विदाउट डीलिंग द रियलिटी, ये बिल्कुल सही बात है। और ये असर्शन इन्होंने दे रखा है, ऑर्डिनेस इज एसोसिएटेड विथ लोअर रेट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। हार्डीनेस इज एसोसिएटेड विथ लोअर रेट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, ये बात भी सही है। सो इसका हार्डीनेस इज एसोसिएटेड विथ लोअर रेट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, इन्होंने पूछ रखा है यहाँ पे रीज़न। हार्डीनेस का मतलब होता है स्ट्रेस को हम कैसे कोप किया जाता है, एसोसिएट विद लोअर रेट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड टू इलनेस, ये बात भी सही है। इसका आंसर होना चाहिए हम लोगों को बी होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपना जगह में सही है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसका जो है आंसर होगा बी होगा, क्योंकि और दोनों इसके कोई लेना देने नहीं है कि इसका डिफेंस मैकेनिज्म और इसका कोई रिलेशंस नहीं है, तो हम लोग बी चुन सकते हैं इसकी आंसर। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चंस रहेगा 43 नंबर क्वेश्चंस रहेगा हमारा, 43 का रहेगा। तो अभी हमने 43 का डिस्कस करेंगे। रिलैक्सेशन फेल विथ एक्सपोजर टेंड्स टू मेक मैटर्स वर्स फॉर पीपल विथ ब्लड इंजेक्शन फोबिया। ये ब्लड इंजेक्शन फोबिया के ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस किया है। एक तो हमारा ये एक स्टेटमेंट है, और इसका जो पेशेंट विथ ब्लड इंजेक्शन फोबिया ऑफन एक्सपीरियंसेस सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट एंड फेंट्स। तो बिल्कुल उसका जो कि ऐसा होने से रीज़न क्या है, रिलैक्सेशन फेल विथ एक्सपोजर टेंड्स टू मेक मैटर वर्स फॉर पीपल विथ ब्लड इंजेक्शन फोबिया। क्यों ऐसा होता है, रिलैक्सेशन जो वर्स क्या हो जाती है, क्यों प्रॉब्लम उनकी तकलीफ होती है, वो रीज़न में दे रखा है। तो इसके लिए आंसर हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर हमारा रहेगा ये रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने कम से कम 7-8 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। हम लोग इसी तरह हर दिन में डिस्कस करते रहेंगे।